सबसे पहले, यदि आप इस वीडियो को प्राप्त करते हैं तो यह संयोग से नहीं था। ब्रह्मांड के पास उन लोगों के सामने सही संदेश रखने का एक बहुत ही सटीक तरीका है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है। और अगले कुछ मिनटों में आप जो खोज सकते हैं उसमें आपके जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। कल नहीं, तब नहीं जब सब कुछ बेहतर हो जाता है, बल्कि अभी, ठीक वैसे ही जैसे चीजें हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक त्वरित और ईमानदार अनुरोध। यदि आप अभी तक हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते एक नया वीडियो आपके कंपन को बढ़ाने, अपनी चेतना का विस्तार करने और अधिक हल्कापन और उद्देश्य के साथ चलने में आपकी मदद करने के लिए आ रहा है। वे इरादे से चुने गए संतुष्ट हैं, वास्तविक रूप से खेलने के लिए बनाए गए हैं। इसे जाने मत दो। अब एक गहरी सांस लें, अपना हाथ अपनी छाती पर रखो और मेरे साथ आओ। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि एक अदृश्य शक्ति है जो किसी के लिए भी सुलभ है? हर सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं, एक निमंत्रण है, एक रेजे की, जिसे ब्रह्मांड आपके हाथ में मांगने से पहले ही रखता है। अधिकांश लोग पहले से ही काम की समस्या, देय बिल, उनके सामने आने वाले यातायात के बारे में सोचकर जागते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सबसे पहले आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुके और दिल से कहा, एक और दिन के लिए धन्यवाद। यह काम करने के लिए बहुत सरल लगता है, मुझे पता है, लेकिन यह सादगी में है कि सबसे बड़ा परिवर्तन रहता है। जीवन तब शुरू नहीं होता जब सब कुछ सही होता है। यह पहले से ही हो रहा है, जो कि चमत्कारों से भरा हुआ है, जो जल्दबाजी हमें अनदेखा कर देती है। मेरे साथ सोचें, प्रत्येक दिन अपने साथ एक अंतर्निहित सबक लेकर आता है। एक सीखने को दिनचर्या, बातचीत, अप्रत्याशित चुनौती के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है। जब आप कृतज्ञता की आंखों से रोजमर्रा की जिंदगी को देखना शुरू करते हैं, वास्तविक शुक्र की, तो दुनिया के माध्यम से आपके आगे बढ़ने के तरीके में कुछ बदलाव आता है। आप दिनों से बचना बंद कर देते हैं और वास्तव में उनमें रहने लगते हैं। अब शुरू करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास। जब आप जागते हैं तो अपना फोन उठाने से पहले अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, एक गहरी सांस लें और 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह खिड़की से आने वाला सूरज हो सकता है, वह बिस्तर जहां आप सोए थे, या बस यह तथ्य हो सकता है कि आप यहां हैं। यह छोटा सा अनुष्ठान एक ऐसी ऊर्जा का द्वार खोलता है जो बाकी दिन को रंग देती है, और जल्द ही आप यह पता लगाना चाहेंगे कि यह शक्ति आपकी आत्मा के लिए और क्या कर सकती है। अब अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। यह निरंतर लय, जिसने कभी भी जारी रखने की अनुमति नहीं मांगी, शायद सबसे बड़ी अनुगेरा है जिसे आप ले जाते हैं और शायद ही कभी पहचानने के लिए रुकते हैं। आपका शरीर आपके लिए दिन में 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन बिना किसी समय के काम करता है। बिना किसी शिकायत के फेफड़े सांस लेते हैं, रक्त का संचार होता है, प्रत्येक कोशिका अपने कार्य को एक सटीकता के साथ पूरा करती है जिसे कोई भी मानव मशीन दोहराने में सक्षम नहीं है। आपने अभी जो सांस दी है वह एक उपहार थी, और आखिरी बार आपने उसके लिए उसे कब धन्यवाद दिया था? स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक जीवित, स्पंदित ऊर्जा है जो हर दिन मनाने के योग्य है। एक और गहरी सांस लें, 4 की गिनती के लिए श्वास लें, 4 के लिए रुकें और धीरे धीरे 4 के लिए छोड़ दें। अपने फेफड़ों को भरने वाली हवा को महसूस करें और पहचानें। यह सरल कार्य आपको अलम सेमेस्टा से जोड़ता है, पूरे ब्रह्मांड से जो जीवन के हर रूप को बनाए रखता है। जब आप अपने शरीर को कृतज्ञता के साथ व्यवहार करना शुरू करते हैं और न केवल वजन, उपस्थिति, थकान के बारे में मांगों के साथ, कुछ आश्चर्यजनक होता है। यह अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। पूरे दिन कोशिश करें, एक पल के लिए रुकें और मानसिक रूप से कहें, धन्यवाद शरीर, आप मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लगभग शर्मनाक, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं का ज्ञान पहले से ही जानता था कि आधुनिक विज्ञान अब क्या पुष्टि कर रहा है। शांति अंदर से बाहर शुरू होती है।
और पहला मंदिर जिसका आपको सम्मान करने की आवश्यकता है वह आपका अपना है। और उन कनेक्शनों की बात करें जो हमें बनाए रखते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो बस दिखाकर पहले से ही पर्यावरण को रोशन करता है, वह जो आपको यह महसूस कराता है कि उनकी उपस्थिति से दुनिया थोड़ी बेहतर जगह है। अब सोचिए, आखिरी बार आपने उससे ऐसा कब कहा था? प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो मौजूद है, और कासे सयांग, वह सच्चा स्नेह जो हम अपने आसपास के लोगों के लिए महसूस करते हैं, आत्मा के सबसे बड़े ईंधन में से एक है। हम इतनी तेजी से रहते हैं कि हम उन लोगों के मूल्य को पहचानने के लिए रुकना भूल जाते हैं जिन्होंने किसी तरह से हमारी तरफ से चलने के लिए चुना था। परिवार, दोस्तों, वह सहकर्मी जिसने आपको एक कठिन दिन पर विवेकपूर्ण समर्थन दिया। इनमें से प्रत्येक कनेक्शन एक बरका है, एक आशीर्वाद जिसे ब्रह्मांड ने आपकी कहानी में सावधानी पूर्वक सिला है। मानवीय रिश्तों के लिए कृतज्ञता में एक शक्ति होती है जो भावना से परे जाती है। यह बंधनों को मजबूत करती है, पुराने दुखों को ठीक करती है और वाइब्रेसी पॉजिटिव का एक क्षेत्र बनाती है जो हर किसी को घेर लेती है। आज शुरू करने के लिए एक सुंदर अभ्यास। अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति चुनें और एक सरल संदेश भेजें, बिना किसी विशेष अवसर के। बस यह कहने के लिए कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है। कोई फुलाना नहीं, कोई अत्यधिक इमोजी नहीं, बस सच है। आपको आश्चर्य होगा कि यह सरल इशारा प्राप्तकर्ता के दिल में और आपके अपने दिल में क्या करने में सक्षम है। आप अपने दिल में स्वीकृति के साथ जो प्यार देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है, और सच्चे संबंधों की यह प्रचुरता एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई भी बैंक खाता नहीं रख सकता है। और बहुतायत की बात करें, जब बहुतायत की बात आती है तो एक बहुत ही आम गलत धारणा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह विशेष रूप से पैसे के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ, उस बैंक खाते के साथ करना है जो कभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। लेकिन सच्चा केबरलिम्पाहन उससे कहीं अधिक व्यापक और उदार है। यह उस समय में प्रकट होता है जब आपको वह करना होता है जो आपको पसंद है, उस स्वास्थ्य में जो आपको जागने और कार्य करने की अनुमति देता है, उन अवसरों में जो तब प्रकट होते हैं जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। एक भारी दिन पर एक अजनबी की मुक्त मुस्कान में, जब आप अपने पूरे जीवन में बिखरे हुए रेजेकी के इन रूपों को देखने के लिए अपनी आंखों को प्रशिक्षित करते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आप कमी में रहना बंद कर देते हैं और एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं जो अचानक पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में लगती है, क्योंकि यह हमेशा था, लेकिन आपके पास इसे देखने के लिए सही आंखें नहीं थीं। और यहां वह रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। कृतज्ञता एक चुंबक है। यह एक सुंदर रूपक नहीं है, यह एक खाली स्वसहायता भाषण नहीं है, यह एक सिद्धांत है जिसे नेपोलियन हिल ने पहले ही वर्णित किया है। कौन सोचता है अमीर हो जाता है, और यह कि स्यूकुर पर केंद्रित तुहान जैसी परंपराएं सहस्राब्दियों से अभ्यास करती रही हैं। जब आप वास्तविक केबाह ज्ञान के साथ स्वीकार करते हैं कि आपके पास पहले से क्या है, तो आप शांति और प्रेम की आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपकी वास्तविकता में अधिक बरका को आकर्षित करती है। छोटी शुरुआत करें। हर रात आपके दिन में दिखाई देने वाले बहुतायत के 3 रूपों को लिखें। यह एक अप्रत्याशित छूट हो सकती है, एक विचार जो सही समय पर आया हो, या अराजकता के बीच बस एक केडामियन क्षण हो सकता है। यह सरल व्यायाम आपके दिमाग को अलम सेमेस्टा को निरंतर देने के स्थान के रूप में देखने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है, अभाव के रूप में नहीं, क्योंकि अंदर बढ़ना ही बाहर से आने वाली हर चीज के लिए जमीन तैयार करता है। हर कोई उस क्षण से गुजरा है जब जीवन एक ऐसी स्थिति के साथ आया जो स्क्रिप्ट पर नहीं थी। एक नुकसान, एक निराशा, एक योजना जो बिना किसी चेतावनी के अलग हो गई, और स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया विरोध करना, सवाल करना, पछताना है। लेकिन जो चीज उन लोगों को अलग करती है जो स्थिर होने वालों से बढ़ते हैं, चुनौतियों की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह तरीका है जिससे आप उन्हें देखते हैं। प्रत्येक बाधा अंतर्निहित शिक्षा को वहन करती है, जिसे आत्मसात करने पर ज्ञान बन जाता है और अनुभवों में संचित
ज्ञान उस तरह का धन है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। जैसा कि कार्ल जंग ने कहा और नेपोलियन हिल ने अपने तरीके से पुष्टि की, वास्तविक विकास असुविधा के किनारों पर ठीक होता है, उस जगह पर जहां आप अभी भी उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन पहले से ही खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। जीवा ठीक वहीं फैलता है जहां जीवन कसता है। यहां अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो इससे पहले कि आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करें, एक गहरी सांस लें, श्वास लें, पकड़ें, छोड़ें और एक अलग प्रश्न पूछें। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ के बजाय कोशिश करो, इसने मुझे क्या सिखाया। मौसम परिप्रेक्ष्य में यह छोटा सा बदलाव जहर को दवा में और ठोकर को एक कदम में बदल देता है। एक हार्ट टोले द्वारा द पावर ऑफ नाउ और कैरोल ड्वेक द्वारा माइंडसेट जैसी पुस्तकें इस्तीफे की इस यात्रा में मूल्यवान साथी हैं। यह पढ़ने लायक है। याद रखें, जीवन आपको इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं देता जितना आपकी आत्मा विकास में बदल सकती है। और जब यह परिवर्तन अंदर होता है तो यह एक आवृत्ति पर बाहर की ओर विकीर्ण होना शुरू हो जाता है, जिसे पूरा ब्रह्मांड महसूस कर सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ लोग एक वातावरण में प्रवेश करते हैं और जगह के तापमान को बदलते हैं? यह पूर्वाभ्यास किया गया करिश्मा नहीं है, यह प्रदर्शन नहीं है, यह ऊर्जा है, यह वाइब्रासी पॉजिटिव है जो उन लोगों से निकलता है जो कृतज्ञता और प्रेम की आंतरिक स्थिति के साथ जुड़ते हैं। क्वांटम भौतिकी और दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं एक आकर्षक बिंदु पर सहमत हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन करता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। आपके पास जो भी विचार है, आपकी हर भावना, आपके द्वारा चुना गया प्रत्येक शब्द एक आवृत्ति का उत्सर्जन करता है और आलम सेमेस्टा उस आवृत्ति का उसी तीव्रता से जवाब देता है जितनी इसे भेजा जाता है। जब आप लगातार स्यूकुर की खेती करते हैं तो आप सचमुच अपनी आत्मा को एक ऐसी सीमा में ट्यून करते हैं जो अधिक बरका, अधिक केजायबन, अधिक सुखद संयोगों को आकर्षित करती है जितना आप अपने दम पर योजना बना सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको अपने कंपन को बढ़ाने के लिए तिब्बती भिक्षु होने या दिन में 4 घंटे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है और यह कोशिश करने लायक है। अब आपकी पहुंच में क्या है, उससे शुरू करें। सचेत रूप से चुनें कि आप क्या उपभोग करते हैं, चाहे वह सूचना, बातचीत या नेटवर्क पर सामग्री हो। अपनी ऊर्जा को खत्म करने वाली चीजों के साथ समय कम करें और जो आपको महसूस कराती है उसकी खुराक बढ़ाएं। वह आंतरिक प्रकाश जो तब आती है जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। आज दोहराने के लिए एक शक्तिशाली पुष्टि अपनी छाती पर अपना हाथ और गहरी सांस के साथ, मैं धन्य हूं, मैं प्रचुर मात्रा में हूं, मैं कृतज्ञता से भरा हूं। इसे 3 बार कहें। धीरे धीरे प्रत्येक शब्द को महसूस करें। आप देखेंगे कि इरादे से पुष्टि करने का सरल कार्य पहले से ही आपके भीतर कुछ स्थानांतरित करना शुरू कर देता है। और यह आंतरिक आंदोलन वह है जो एक शांति के लिए मंच तैयार करता है, जो किसी भी बाहरी आंदोलन को परेशान कर सकता है। एक मूक जाल है जो आधुनिकता लगभग हर किसी पर फेंकती है। यह विचार की खुशी हमेशा एक कदम आगे होती है, अगले पदोन्नति में, बड़े घर में, उस यात्रा में जो अभी तक नहीं हुई है। और जब हम इस क्षितिज के पीछे दौड़ते हैं जो कभी नहीं आता है, तो सच्चा कबाहियान वहां खड़ा है, इंतजार कर रहा है, जो मौजूद सबसे सरल चीजों में है। सुबह कॉफी की महक, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहज हंसी जिसे आप प्यार करते हैं, देर दोपहर की आरामदायक सन्नाटा, केदामायन, वह आंतरिक शांति जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक उसी सादगी में निवास करती है जिसे जल्दबाजी ने हमें अनदेखा करना सिखाया है। और उस तक वापस जाने के लिए महान बलिदानों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल ध्यान, उपस्थिति और पहले से ही यहां मौजूद अनुगेरा को पहचानने के लिए तैयार दिल की आवश्यकता होती है। कृतज्ञता इस शांति की मुख्य कुंजी है। और यह कोई संयोग नहीं है कि दुनिया की सभी आध्यात्मिक परंपराएं, बौद्ध धर्म से लेकर इस्लाम तक, ईसाई धर्म से लेकर पूर्वी दर्शन तक, स्यूकुर को एक पूर्ण जीवन के केंद्र में रखती हैं। जब आप रुकते हैं तो एक गहरी सांस लें और वास्तव में कहें,
मैं धन्य हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं कृतज्ञता से भरा हूं। आप केवल सुंदर शब्दों को नहीं दोहरा रहे हैं, आप अपने जीवन को तुहान के साथ फिर से जोड़ रहे हैं, सभी जीवन के स्रोत और सभी रेजेकी के साथ। इस सादगी को विकसित करने के लिए एक सुंदर अभ्यास वह है जिसे जापानी इचिगो इची ए कहते हैं। एक क्षण, एक समय, जो कुछ भी हो रहा है उसमें पूरी तरह से उपस्थित होने की कला, अतीत या भविष्य के साथ किसी का ध्यान विभाजित किए बिना। इसे आज ही आजमाएं। अपने दिन का एक साधारण पल चुनें और इसे अपनी सभी इंद्रियों के साथ पूरी तरह से जिएं। आप पाएंगे कि प्रचुरता हमेशा से रही है और वह सचेत श्वास आंदोलन और शांति के बीच सबसे छोटा पुल है। हम इस यात्रा के सबसे अंतरंग क्षण में पहुंच गए हैं और यह कोई संयोग नहीं है कि यह यहां आता है। अब तक आपने जो कुछ भी आत्मसात किया है, सांस सबसे शक्तिशाली लंगर है जो बाहरी दुनिया और आपकी आंतरिक दुनिया के बीच, बाहर से शोर और आपके भीतर रहने वाले केडामियन के बीच मौजूद है। ध्यान की हर प्रमुख परंपरा, भारतीय योग से लेकर जापानी जैन प्रथाओं से लेकर इंडोनेशियाई स्यूकुर अनुष्ठानों तक, सचेत श्वास को आध्यात्मिक अनुभव के केंद्र में रखती है। और इसका एक बहुत ही ठोस कारण है। जब आप अपनी श्वास की लय को नियंत्रित करते हैं तो आप सचमुच अपने तंत्रिका तंत्र को एक संकेत भेजते हैं कि आप सुरक्षित हैं, वर्तमान और शांति से। यह विज्ञान है और यह एक ही समय में ज्ञान है और आपके पास इस मुफ्त टूल तक पहुंच है, कभी भी, कहीं भी। तो चलिए अब इसे एक साथ करते हैं। अपने दाहिने हाथ को अपनी छाती पर ठीक बीच में रखें। अपने दिल पर अपने हाथ की गर्मी महसूस करें। 4 की गिनती के लिए अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास लें। 4 बार हवा को पकड़ें और धीरे धीरे 6 की गिनती के लिए अपने मुंह से छोड़ें। 3 बार दोहराएं। जब आप ऐसा करते हैं तो मानसिक रूप से अपनी आत्मा के सभी इरादे के साथ पुष्टि करें। मैं धन्य हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं कृतज्ञता से भरा हूं। इस प्रतिज्ञान को विचार से हृदय तक, हृदय से अपने शरीर की हर कोशिका तक उतरते हुए महसूस करें। ये सरल इशारा, छाती पर हाथ, सचेत श्वास, महसूस की गई प्रतिज्ञान एक एंकरिंग अनुष्ठान है जो आपके जीवन को आलम सेमेस्टा से जोड़ता है और आपको प्यार की आवृत्ति, काया और केब्रलिम्पाहन में ट्यून करता है। हर दिन अभ्यास करें, सुबह जब आप उठते हैं और शाम को सोने से पहले, और देखें कि आपके आसपास की ऊर्जा धीरे धीरे और लगातार बदलने के लिए शुरू होती है। आपने इसे अंत तक बना लिया है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो आपको बाहर खींचती रहती है, आपने रुकने, सांस लेने और अंदर जाने का विकल्प चुना। यह इशारा जितना छोटा लग सकता है, पहले से ही स्यूकुर का एक रूप है, कार्रवाई में जीवित कृतज्ञता का। इस यात्रा के दौरान आपको अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में, अपने रिश्तों को अमूल्य आशीर्वाद के रूप में और भेष में स्वामी के रूप में आपकी चुनौतियों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपने इरादे से सांस ली, दिल से पुष्टि की और अपने जीवा को किसी भी दिन प्रतिदिन की चिंताओं से कहीं अधिक बड़ी चीज से फिर से जोड़ा। यह सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक परिवर्तन है जो चुपचाप शुरू होता है भीतर से और चारों ओर सब कुछ रंग देता है। आज से इन शब्दों को एक लंगर के रूप में अपने साथ रखें। मैं धन्य हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं कृतज्ञता से भरा हूं। हर सुबह, हर रात दोहराएं। प्रत्येक शब्दांश को विचार से हृदय तक उतरते हुए महसूस करें। आलम सेमेस्टा आपके पक्ष में साजिश रच रहा है, आपको बस ट्यून करने की जरूरत है। अब आपके जाने से पहले मुझे आपके साथ एक पल चाहिए। अगर यह वीडियो किसी तरह आपके दिल तक पहुंच गया है, अगर एक शब्द आपको छूता है, अगर एक सांस ने आपको शांत किया है, अगर अंदर कुछ समझ में आता है, तो मुझे टिप्पणियों में लिखें। यह सिर्फ एक शब्द हो सकता है, यह एक वाक्यांश हो सकता है, यह वह सब कुछ हो सकता है जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। आपकी कहानी मायने रखती है और यह वही हो सकती है जो आज किसी और को पढ़ने की जरूरत है। टिप्पणियों में प्रसारित होने वाली ऊर्जा भी इस सामूहिक उपचार का हिस्सा है। और यदि आपने अभी तक बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता नहीं ली है, तो यह आपकी निशानी है। हर हफ्ते आपके पास नई सामग्री आती है, पुष्टि, ध्यान, प्रतिबिंब,
जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी की भीड़ के बीच इस उच्च आवृत्ति को बनाए रखने में मदद करेंगे। सदस्यता लें पर क्लिक करें, सूचनाएं सक्रिय करें और इस समुदाय का हिस्सा बनें जिसने अधिक हल्केपन, उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ जीने का विकल्प चुना है। अगले सप्ताह मिलते हैं।